हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के छोटा लेक्चर प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण एंड आप देख रहे हैं हीलियोस साइंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। इन बातों का ध्यान रखे, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक नॉर्मल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें। जैसे आप जब एक फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हो मान लो, तो क्रिकेट का जो विकेट है और जो पिच है आपका, मान लो ये आपका पिच है और विकेट्स है। तो आप जब खेलते हो क्रिकेट, आप इसी के आसपास खेलते हो। यहाँ पे बैट्समैन रहता है, इधर से बॉलर बॉल कर रहा होता है, यहाँ पे फील्डर्स रहते हैं, यहाँ पे विकेट कीपर रहता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इसी के आसपास रहते हो। कभी ऐसा होता है क्या कि पिच यहाँ पे है और आप इससे 10 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो फील्डिंग करने के लिए? नहीं होता ना, आप इसी के आसपास रहते हो, पिच के आसपास, विकेट के आसपास रहते हो। ठीक है, तो सिमिलरली चार्जेस में भी यही चीज होता है। जहां पे भी चार्ज होता है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, रैंडम कोई भी चार्ज है, ठीक है, इसके आसपास के एरिया में इसका जो फोर्सेस है वो प्ले अराउंड करते हैं इसके आसपास के एरिया में। तो सबसे पास जो फोर्स रहता है, देखो अब क्रिकेट आप खेल रहे हो, पिच है ऐसे, ठीक है, जो फील्डर सबसे पास खड़ा है आपके, वहां पे बॉल सबसे तेज जाने की चांसेस है। आप अगर शॉट मारोगे और एक फील्डर मान लो एकदम सामने खड़ा है पिच के, उसके पास सबसे तेज बॉल जाने की चांसेस है। और जो फील्डर बाउंड्री के पास खड़ा है, उसके पास अगर आप मान लो चौका मारे, ठीक है, तो उसके पास बॉल जाते 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 थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। वैसे ही चार्जेस के केस में भी होता है। जो पॉइंट सबसे पास होगा, पॉइंट पॉइंट इन स्पेस, अगर आपका कोई पॉइंट एकदम पास में है इस चार्ज के, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। एंड क्योंकि हमने पढ़ा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे, फोर्स जो है वो कम होता रहेगा। मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स थोड़ा और कम होगा, और हो सकता है यहाँ पे फोर्स थोड़ा और कम हो जाए। आया समझ में? तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते रहते हो, फोर्स धीरे 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 कम होता रहता है। जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते रहते हो, फोर्स धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और आप जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले जाते हो, मान लो यहाँ पे आपका चार्ज है और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले गए, बहुत दूर चले गए, तो आप तक कोई फोर्स पहुंचता ही नहीं है। जस्ट लाइक इन क्रिकेट, आप अगर विकेट से 5 किलोमीटर दूर जाके खड़े रहोगे, आपके पास बॉल पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। आप अगर 50-100 मीटर के अंदर रहोगे तो हो सकता है छक्का मारे, चौका मारे तो बॉल पहुंच जाए। आप अगर 5-10 मीटर के अंदर रहोगे पिच के, तो थोड़ा सा भी टच करेगा तो बॉल पहुंचने के आपके पास चांसेस है। ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाते हो विकेट से, वैसे वैसे आप तक बॉल पहुंचने का चांस जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो, तो फोर्स जो है वो कम हो जाता है। फोर्स को बॉल जैसे मान लो और चार्ज को आप पिच या विकेट जैसे मान लो। ठीक है, तो आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द फोर्स दैट अ टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस नियर बाय अ चार्ज क्यू। ठीक है, अच्छा और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, जो बीच में जो चार्ज था। अच्छा, अब टेस्ट चार्ज समझने के लिए आपको एक और चीज थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो चार्ज है, जो सेंटर पे चार्ज है, वो है क्यू, कैपिटल क्यू। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे? आप जाके खड़े हो जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाओगे क्या? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ चार्ज बॉडी। आप जब तक इसके आसपास एक और चार्ज को नहीं लाओगे तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो आपको एक अलग से चार्ज यहाँ पे लाना पड़ेगा इसके आसपास, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज लाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या तो ये टेस्ट चार्ज रिपेल होगा या तो ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, और दैट डिपेंड्स कि सेंटर में कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो दिस इज योर सोर्स चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए जो आपने चार्ज लिया दैट इज योर टेस्ट चार्ज। अगेन जस्ट लाइक क्रिकेट, अगर यहाँ पे बैट्समैन होगा तभी तो आप फील्डिंग पे जाके खड़े रहोगे ना। अगर बैट्समैन ही नहीं है, बॉलर ही नहीं है, और आप फील्डिंग में खड़े हो तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर फील्डर हो, फील्डर हो गया टेस्ट चार्ज। वो क्यों खड़ा है? क्योंकि बैट्समैन उस तरफ शॉट लगा सकता है। आया समझ में? तो ये हो गया सोर्स चार्ज और ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से हम डिटेक्ट करते हैं, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता रहेगा, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आया समझ में इतना? अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ गए, जहां पे फोर्सेस प्ले अराउंड कर रहे हैं। सोर्स चार्ज के पास ज्यादा, सोर्स चार्ज से दूर कम। ठीक है, और हम डिटेक्ट किससे कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब मैं अगर आपको बोल दूं, आपका देखो, आपका क्या था? आपका एक सोर्स चार्ज था जो कि हम ऐसे बना लेते, ये आपका सोर्स चार्ज हो गया प्लस क्यू, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज था। अब टेस्ट चार्ज को मैं रैंडम कोई वैल्यू नहीं रख के +1 कूलम का चार्ज लाऊंगा अगर, तो फिर जो फोर्स इस +1 कूलम के टेस्ट चार्ज पे लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैंने टेस्ट चार्ज को पहले क्यू नॉट रखा था, पहले इसके पहले हम लोग टेस्ट चार्ज ला रहे थे क्यू नॉट पे, एनी रैंडम चार्ज। अब मैं क्यू नॉट का वैल्यू फिक्स कर दिया, क्यू नॉट शुड बी +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट जो है वो अगर +1 कूलम का मैं लाके रख रहा हूं, तो जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, की इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह में कितना स्ट्रांग है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? तो क्यू नॉट जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। क्यू नॉट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए +1 कर दिया हमने। ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैं अगर क्यू नॉट ला रहा था चार्ज, अगर मान लो क्यू नॉट 5 है, तो मैं क्या करूंगा, जितना फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, तो मेरे पास पर यूनिट चार्ज आ जाएगा फोर्स। मान लो मैं 5 कूलम का चार्ज लाया तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा। अब मैं अगर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालना चाहता हूं, क्या करूंगा मैं? 50 5 के लिए लगा, तो एक के लिए कितना लगेगा? 10 लगेगा। कैसे निकाले? 50/5, 50/5। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन, और क्यू नॉट का क्या था? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, एंड फॉर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। ये एक रेगुलर साइन कन्वेंशन की तरह चीज है। इसमें कोई एज सच मतलब फिजिकली आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, बट साइंटिस्ट ने एक रेगुलर साइन कन्वेंशन ले लिया है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप +1 चार्ज लाते हो, तो मान लो आप यहां पे एक +1 चार्ज लाते हो, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगेगा। अगर मैं इसको, इस चार्ज को फिक्स कर दूं यहीं पे, ये नहीं हिलेगा, तो क्या होगा? मैं अगर +1 चार्ज लाके यहाँ छोड़ूंगा तो +1 को इस तरह से पुश कर देगा। टेस्ट चार्ज को मैं अगर सोर्स चार्ज के पास ले आके छोड़ दूंगा तो टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा, क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिए। और अगर मान लो यहां पे सोर्स चार्ज मेरा नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता अगर, और तब मैं अगर +1 चार्ज को लेके आके छोड़ता, तो क्या होता? अट्रैक्ट कर लेता सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को, इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ होता है, रेडियली इनवर्ड्स। ये एक साइन कन्वेंशन ले लिया गया, ठीक है। मैं आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखा देता हूं। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बाहर की तरफ रिपेल करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए ऑल द एरोज आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड। एंड ये हो गया आपका एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन से आए ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एसआई यूनिट भी नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कमेंट में लिखो यो टीचर्स समझ में आया, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next video, and yes, do check out the other videos in this playlist. Bye.